नमस्कार साथियों, मैं सत्यदेव सिंह आपका अपने YouTube चैनल मिटेक्सा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूं जो आज लाखों युवा जो पिछले 2 सालों से बात करते करते थक चुका है, रिजल्ट का इंतजार करते करते अपना धैर्य खो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स के रिजल्ट का, जो एयरफोर्स का फॉर्म 2019 में निकला था। आज तक उसके रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं है। ना तो सरकार के कानों पर जूं रेंग रही है, बच्चा लगातार संघर्ष कर रहा है, अपने धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के कोई भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स के उस एग्जाम के बारे में, उस नोटिफिकेशन के बारे में जो दिसंबर 2019 में आता है। जी हां, मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में आपको वो डिटेल देने वाला हूं जो बच्चा आज भी 2 साल से बेचारा इंतजार करते करते थक गया है, लेकिन रिजल्ट का कहीं से कोई अता पता नहीं है। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एयरफोर्स के रिजल्ट की वजह से सुसाइड तक किया है। जी हां, मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो युवा अपने भविष्य को लेके इतना चिंतित हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसने रिजल्ट के चक्कर में अपनी जान तक गंवा दी है। यह रिजल्ट आपको दिसंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन आता है एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का। इस एक्स वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है और 1/1/2020 यानी 1 जनवरी को फॉर्म अप्लाई करने की डेट होती है और बच्चा 1 जनवरी से अपना फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देता है और जो एग्जाम की डेट आती है वो 19 से 23 मार्च होती है। लेकिन विषम परिस्थितियों की वजह से, कोरोना की वजह से यह एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाता है और फिर से एक नई डेट आती है, सेकेंड डेट आती है, वो आपकी नवंबर 4 से 8 के बीच में। जी हां, ये आपका जो एग्जाम जो मार्च में होना था वो आपका नवंबर में होता है। कोई बात नहीं, एक ऐसा समय चल रहा था जिसमें कहीं ना कहीं सारे काम रुके हुए थे और वो वहां पर एयरफोर्स का एग्जाम भी रुक गया था, लेकिन ये फाइनली ये नवंबर में आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो जाता है। 11 से 20 जनवरी के बीच में आपका जीडी होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड फेज का एग्जाम था वो आपका 11 से 20 जनवरी तक फिनिश हो जाता है और फरवरी में आपका मेडिकल हो जाता है। उन बच्चों का जो रिटन क्वालिफाई करते हैं उनका फरवरी में मेडिकल हो जाता है और 30 अप्रैल को PSL मींस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। यहां तक सब कुछ सही था, मतलब जो दिसंबर 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसका 30 अप्रैल 2020 में PSL यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है और 31 मई को, मतलब जो आपकी PSL की डेट थी वो 31 मई को यहां पे फाइनल हो जाती है। मतलब जो 30 अप्रैल को आनी थी फिर उसको पोस्टपोन किया गया और उसको कहां पर कर दिया गया, 31 मई 2021। ये आपकी मैं PSL की बात कर रहा हूं। देन इनरोलमेंट लिस्ट आती है जिसकी डेट, इनरोलमेंट लिस्ट की जो डेट बताई गई वो आपकी 10 जुलाई 2021, लेकिन इस डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाता है और ये डेट आपकी 26 जुलाई कर दी जाती है। जी हां, 26 जुलाई से अभी तक, 26 जुलाई 2021 से अभी तक उन 7,000 बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। वो सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनरोलमेंट लिस्ट आएगी, कब उनको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग अभी तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंच पाए। 2019 की वैकेंसी होते होते 2022 तक आ गई। इस क्या सिर्फ एग्जाम्स पे ही कोरोना का इफेक्ट था? आज जो चुनाव हो रहे हैं, सारे इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई भी काम नहीं रुका हुआ है, लेकिन एयरफोर्स के लिस्ट आने में, इनरोलमेंट लिस्ट आने में सारी चीजें बंद हो जाती हैं। सरकार को कोई होश ही नहीं है, या हम ये कहें कहीं ना कहीं उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। चाहे हम संजीव ठाकुर सर की बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव ठाकुर सर का, जिन्होंने जो लगातार बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पे लगातार संघर्ष करते हुए सरकार से अपनी डिमांड कर रहे हैं कि आप रिजल्ट निकालिए, इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन माता पिता जो कितने दिनों से आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा भी एक दिन वर्दी पहन के देश की सरहद पर जाके रक्षा करेगा, लेकिन
उनको आज तक वो सिर्फ और सिर्फ जैसे सपना ही रह गया हो। बच्चों के सपने टूट रहे हैं। अरे देश के भविष्य जो ये युवा हैं, अगर इनके भविष्य के बारे में ही, इन 7,000 बच्चों के, लगभग 7,000 बच्चों के भविष्य को ही हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करना है हमें? ना ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए भाई, ना हमें चुनाव चाहिए। आप चुनाव चाहे बंद करवा देते, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में पहले सोचना होगा। आपको रिजल्ट निकालना ही होगा। कब तक बच्चा चुप रहे? कब तक धैर्य का परिचय दिया जाए? एक पेशेंस की हद होती है। वो बच्चा, इसमें से ऐसा बहुत सा बच्चा है जिनकी जो ओवर एज भी हो रहे हैं, बेचारे ओवर एज हो गए हैं, उनको अब वो अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए संघर्ष करेंगे। रिजल्ट के लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं, अब वो एज रिलैक्सेशन के लिए भी संघर्ष करें। क्या युवा किताबों को छोड़ के रोड पे आ जाए? क्या सरकारों की यही मंशा है कि युवा किताबों से अपनी शिक्षा ना लेकर रोड पर आकर आंदोलन करे कि आप मेरा रिजल्ट निकालिए? क्या यही मंशा रह गई है? आपको इस मंशा को बदलना पड़ेगा। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों के लिए आपने इस देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया है, नो डाउट, और आप बहुत कुछ करते हैं। सरकार के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या इस तरह से चुप बैठना, क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, क्या यह सही है? अगर सही नहीं है तो जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। आपको जवाब देना ही होगा। अगर आप अगर आगे भी देखें तो देखिए, आप यहां पे सेना में अधिकारियों के 7,476 पद रिक्त, कुछ ऐसी योजना देखिए, यूथ सेलेक्टेड फॉर IAF कमिटेड सुसाइड। देखिए यहां पे कहीं ना कहीं बच्चा एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के बाद, ये वही बच्चा है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसका ये आप रोल नंबर देख सकते हैं, जो सेलेक्ट हो गया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। कहीं ना कहीं काफी ऐसी चीजें हुई। एयरफोर्स रिजल्ट दो इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एज स्टूडेंट्स एंड मैनी अदर्स आर रनिंग अ कैंपेनियन। देखिए यूथ बेचारा क्या कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहा है, और अध्यापक भी साथ में संघर्ष कर रहे हैं। सभी अध्यापक साथ आ रहे हैं, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो संजीव ठाकुर सर हो, ये लोग बराबर इस आंदोलन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आज इस आवाज को आप हर उस अधिकारी तक पहुंचाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि इनको रिजल्ट निकालने पे ये मजबूर हो जाएं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी इस लड़ाई में मिटेक्सा परिवार ने भी आगे आ चुका है। जी हां, मिटेक्सा परिवार आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि हम चुप्पी नहीं साधेंगे। हमें आपको बच्चों के भविष्य के लिए रिजल्ट निकालना ही होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और वो रिजल्ट निकालने पर मजबूर हो। धन्यवाद।